नमस्कार दोस्तों। आपका उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं ये वीडियो जो आपके साथ आज बनाकर शेयर करूंगा, इसका शीर्षक या इसका जो टाइटल है वो कर्मा सिद्धांत नियम के ऊपर बेस्ड है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो मैंने फोटो लगाई है इसका कर्मा सिद्धांत नियम के हिसाब से क्या फर्क पड़ता है या इसका क्या कोरिलेशन है। मैं यहां बताना ये चाहता हूं इन दो इमेजेस के द्वारा, सतयुग में भी पुष्पक विमान था। अभी अगर आप टेक्निकल वर्ड में कहें, कलयुग है। यहाँ पर सभी लोग हवाई जहाज में बैठने की इच्छा रखते हैं। सतयुग में तो ये सिर्फ रावण के पास था या देवी देवताओं के पास था जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी। तो इसका मतलब सतयुग से कलयुग में आए या चार युगों का परिवर्तन हुआ या चार युगों का परिवर्तन होने के बाद वापिस साइकिल चलेगा, इस चीज की मुझे कोई जानकारी नहीं है। या ये कब आएगा इसकी भी हो सकता है कुछ और ज्योतिष का जो ज्ञान रखते हो उनके पास हो, और जो वो प्रिडिक्शन देके कहते भी हैं कि उन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया कि ऑलरेडी अभी से ये स्टार्ट हो गया है चेंज। बट मेरा ये कहना है कि एक इंसान की जिंदगी में जितनी डेवलपमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुई है, तो अगर जिस रेट से अभी तक डेवलपमेंट हुई है, अगर वही रेट आगे चलेगा तो आदमियों की या इंसानों की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, एक चीज जो मैंने पाई है और देखा भी है, जितना भी मैं एस्ट्रोलॉजी की अभी स्टडी करता हूं और उसको शेयर करता हूं, कि जैसे जैसे हमने तरक्की की, हमने धरती माता या अर्थ एलिमेंट की उतनी केयर नहीं की, उतनी परवरिश नहीं की या उतना पे बैक नहीं किया जितना हम इंसानों को करना चाहिए था। हम रहते अर्थ पे हैं और अर्थ को ही डिस्ट्रॉय करने में या अर्थ के प्रति ही जो हमारी केयरिंग की ड्यूटी बनती है हमने वो नहीं किया। इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कह लो या अनबैलेंस जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है उसका आप एक कारण मान लो। अब कुछ लोग अलग अलग ग्रुप से इसको कहना चाहेंगे। मुझे बाकी और कंट्री का चार्ट मैंने नहीं स्टडी किया है। अब मैं आपको इंडिया के चार्ट के हिसाब से या यहाँ की जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो मैं कर्मा सिद्धांत नियम के हिसाब से बताना चाहता हूँ, क्यों हम हिंदुस्तान के लोग ज्यादा धर्म में विश्वास करते हैं, क्यों हम रिलीजियस हैं, और जब भी हमें कभी कोई कठिनाई होती है तो हम क्यों प्रेयर की तरफ ज्यादा भागते हैं, या क्यों यहाँ पर इतने साधु संत या लोगों का हित करने के लिए या लोगों को गाइडेंस देने के लिए हमारी धरती पर हमेशा लोग और देशों के मुकाबले ज्यादा रहे हैं। ये सब मैं आपको कर्मा सिद्धांत नियम के द्वारा बताना चाहूंगा। देखिए, जिंदगी और समय हमेशा बदलता रहता है, और जो भी समय बदलता है वो हमेशा अच्छे के लिए बदलता है। ये बात का मेरा मानना है। अब आप देखेंगे ये हिंदुस्तान की कुंडली है, और मैं इस चार्ट को पूरा का पूरा अभी भृगुनंदी नाड़ी से ही एनालाइज करने वाला हूं। जब भी मैं किसी को भृगुनंदी नाड़ी के लिए कोई पढ़ने के लिए या मैं पढ़ाता हूं तो उसको एक चीज बताता हूं कि जब आपके चार्ट में जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि मैं पहले ट्राइन को पढ़ाता हूं, अगर इसको ट्राइन पकड़ेंगे जुपिटर के हिसाब से, 7 नंबर की राशि जो है वो बैलेंस वाली राशि है। या 7 नंबर की राशि आप ये कह सकते हैं कि उन लोगों की राशि है जो बिजनेसमैन, या आप कह लीजिए प्रोग्रेस या वाणिज्य, बिजनेस का मतलब है पैसे से या कुछ चीजों से वो करना, जो पुराने टाइम से आप देखेंगे। तो यहाँ लोगों की हमेशा स्किल रही है। अगर जो लोग बैलेंस होके मेहनत करते रहे हैं उनको कभी भी दिक्कत नहीं हुई है।
जो लोग बैलेंस रहकर हमारे देश में मेहनत करते रहे हैं, चाहे उनको सुख सुविधाएं उतनी नहीं मिली जितना उनको वो एक्सपेक्ट करते होंगे, लेकिन उनको हमेशा मिली है। दूसरी बात, जब हम त्रिकोण को देखते हैं 3 7 11, ये एयर एलिमेंट की राशि है। तो यहाँ के लोग हमेशा काम के लिए अपने काम के लिए, अपने धर्म के लिए यात्रा करना पसंद करते हैं, चाहे वो देश से बाहर जाना हो, चाहे वो देश के अंदर हो। इसी तरीके से जब इंटरनल स्ट्रेंथ देखते हैं, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ हमारे देश की कुंडली की सिर्फ यही कहती है कि हम मेहनत से ही, मार्स की ही इंटरनल स्ट्रेंथ है। और जुपिटर मार्स की चाहे स्किल ले ले, चाहे वो देश की प्रोटेक्शन कह ले, हमारे यहाँ लोग देश की प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं बाउंड्री पे, जैसे हमारे सिपाही। हमारी आर्मी जो है, लोग अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए, चाहे अपने कैरियर के लिए। फिर भी कहो, लोगों की आर्मी यूनिफॉर्म, पुलिस जो भी है जॉब, उसको करने का, या इंजीनियर या टेक्निकल स्किल या डॉक्टर, सब लोग अपनी इच्छा से बनना पसंद करते हैं। तो ये हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है। और जो हमारी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ है, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ केतु की है। केतु की एक्सटर्नल स्ट्रेंथ हमारे को स्पिरिचुअलिटी देती है, हमारे को मोक्ष की तरफ ले जाने वाला रास्ता बताती है, या दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस का भी वो चीज बताता है। या आप कह लीजिए, केतु से हम एस्ट्रोलॉजी, या केतु से हम साधु संत जिन्होंने कोई सेक्रीफाइस किया हुआ, उन्हीं से हमें एक्सटर्नल स्ट्रेंथ मिलती है। इसलिए मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान में गुरुओं से, यानी जो केतु के उसमें चल रहे हों, केतु 8 में है तो ओकल्ट बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, या बाबाओं से कह लीजिए आप, हमारे प्राचीन काल से ही ये मदद मिलती रही है। ये सब चीजें ये सब चीजें अगर हम अपने चार्ट पे लगाकर देखते हैं, या अपनी जिंदगी में लगा के देखते हैं, तो हमें सब पता चलता है क्यों हिंदुस्तान के लोगों के पास इंटरनल स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ कहाँ से आती है। यही सब हमारा कर्मा सिद्धांत के नियम से पता चलता है। इसी प्रकार अगर हम नक्षत्र भी देख लेंगे, मंगल का, गुरु का और केतु का, तो और प्रोमिनेंटली, या राशि का कारक तत्व लगा लेंगे, तो ये और प्रोमिनेंटली और बारीकी से हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, जो कि मेरा एक कोर्स है जिसमें मैं नक्षत्र और कर्मा सिद्धांत के हिसाब से जातकों को पढ़ाता भी हूँ। बट वो यहाँ पर आज विषय नहीं है। विषय इस बात का है, जब हमारा 4 8 12 का त्रिकोण देखते हैं, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को भी करना रिप्रेजेंट करता है, और उसके अपोजिट साउथ भी आती है, तो मैक्सिमम हमारी जो देश की कुंडली है, नॉर्थ टू साउथ एक्सिस पे ही सपोर्ट सिस्टम है पूरा बैलेंस। ईस्ट में कोई प्लेनेट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं। वेस्ट में 2 प्लेनेट है, हाँ वहां पर आपको दिखता ही है जो अभी अभी मैंने बताया। लेकिन अगर आप बहुत सारे कारक तत्वों को देखोगे, तो मेरा ये कहने का या लोगों के बारे में टिप्पणी करने का जरूरत नहीं है, और ना ही मैं ये करना पसंद करूंगा इस ओपन प्लेटफॉर्म पे जहां पे मैं दे रहा हूं। मैं इस चार्ट के द्वारा, इस डायरेक्शन के द्वारा, या एक कर्मा सिद्धांत नियम के हिसाब से ये बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत प्रोग्रेस की है। आगे भी प्रोग्रेस उसी रफ्तार से चलेगी, या वो रफ्तार बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि एक जीवन काल जो हम देखते हैं, एक जीवन काल में किसी के भी जातक में अगर मैक्सिमम 2 3 साइन में आगे तक का, या 4 राशियों तक का रिजल्ट आता है, जब हम देखते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान को 75 साल अभी हो गए हैं, तो 76वां रिपब्लिक ईयर अभी हमारा आएगा, या 75 हमारे इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो जाएंगे। वो सब चीजें देखने के बाद हमारा क्या चेंज आएगा 75 से 100 के बीच में, वो हम अंदाजा, पुरुषार्थ जैसे कहते हैं, धर्म, धर्म, काम, मोक्ष, इस तरह से जिस तरह हम बात कर सकते हैं, या अर्थ की बात करते हैं। तो मैंने कहीं किसी एक नेता को कहते हुए सुना कि धर्म राम है,
और काम जो है वो लक्ष्मण है, और जो शत्रुघ्न है वो अर्थ है, और जो मोक्ष है वो भरत है। देखिए, मैं किसी नेता की या किसी अभिनेता का नाम नहीं ले रहा हूं आज। मेन बात है कि जब आपने 4, 8, 12 मोक्ष का रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे मैक्सिमम प्लेनेट उसी उसमें बैठे हुए हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें सब ये काम करने ही होंगे। और जब हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करते हैं तो हिंदुस्तान की कोई प्रोग्रेस रोक नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है, पहले लोगों को ये एस्ट्रोलॉजी कह लो या ये ज्ञान कह लो, एक लिमिटेड वे में लोग डायरेक्शन में काम कर रहे थे। अभी फिर पिछले 50-60 साल के अंदर एस्ट्रोलॉजी ने भी हिंदुस्तान में बहुत ग्रो किया है। यहाँ पर मेरे जैसे भी व्यक्ति जो पिछले 3-4 साल में, चाहे सर्कमस्टांसिस जो रही हो, वो एस्ट्रोलॉजी को एक अलग ढंग से सीखने का अपॉर्चुनिटी मिला। वो इसलिए मिला क्योंकि हम देश में रह रहे हैं, तो जुपिटर केतु हमारे यहाँ, जो लोग इसको चाहेंगे इसको एक्टिवेट आसानी से कर पाएंगे, इस धरती पर जो लोग रहेंगे। हाँ, मेरे चार्ट में भी कहीं ना कहीं इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी मैं इसको कर पाऊंगा। तो दोस्तों, कर्म सिद्धांत नियम यानी कर्म करते चलिए, आप देश में भी बदलाव होगा, विदेश में भी बदलाव होगा। मुझे नहीं पता युग परिवर्तन होगा कि नहीं होगा जैसे लोग बोल रहे हैं, कौन, लेकिन मुझे एक चीज का पता है कर्मा सिद्धांत के हिसाब से, जो लोग निष्काम भाव से काम कर रहे हैं उनका ना पहले बुरा हुआ है ना आगे बुरा होगा। आप डरिए मत। और एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीजें कहना या प्रिडिक्ट करना वर्जित हैं। जो कर रहे हैं, भगवान ने शायद उनको कोई स्पेशल पावर दी होगी, शायद वो कर पा रहे होंगे। तो मैं किसी की बात को ना यहाँ काट रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमारा, आपका, सबका डर के जीने से कोई फायदा नहीं। आप अपने चार्ट के हिसाब से देखिए आपके क्या कर्म है। जीवन देना और जीवन को लेना सब ईश्वरीय शक्ति का काम है, वो उस पे छोड़ दीजिए। जो आप कर सकते हैं, आप अपनी स्किल को, इस देश में अगर पैदा हुए हैं, आप अपनी स्किल को, अपने धर्म को अपनाते हुए आप आगे बढ़ें। इस वीडियो के द्वारा कर्म सिद्धांत के अनुसार आपकी कुंडली जो मर्जी हो, अगर आप जब तक हिंदुस्तान में हैं, जब तक अगर आप मेहनत से काम कर रहे हैं, धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आपका हमेशा ही कल्याण होगा। जय श्री राम।